हमने सैटरडे को एक वीडियो डाला था कि प्रोटीन शेक के बारे में लोगों के क्या क्या मिसकंसेप्शन है। लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ प्रोटीन लेने से सिर्फ बॉडी बनती है, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होती है। पर प्रोटीन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी है, बहुत सारे इफेक्ट्स भी है शरीर के ऊपर। फायदा ज्यादा है प्रोटीन लेने का, बट लोगों ने प्रोटीन को सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर हाइपरट्रॉफी इसके साथ ही कोरिलेट करके रखा है। तो जब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा सब्सटेंस आता है जिसे हम शिलाजीत या शिलाजीतू कहते हैं। तो उसके बारे में इस वीडियो में अंत तक देखिएगा। आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपके मन में जो भी डाउट है शिलाजीत के रिगार्डिंग वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे शायद। शुभ पुष्पा हेल्थ केयर, द लीडिंग हेल्थ केयर ब्रांड। मैं डॉक्टर शुभम ढवड़े, शुभ पुष्पा हेल्थ केयर का को फाउंडर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, जब भी हम बात करते हैं आयुर्वेदा की तो आयुर्वेदा की तरफ लोग बहुत ज्यादा देखते हैं होप के साथ, स्पेसिफिकली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एयरटेल डिस्फंक्शन हो गया, लो स्पर्म काउंट हो गया, या स्पर्म की मोर्टेलिटी कम ज्यादा है, या और भी अजीबोगरीब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो लोगों ने आयुर्वेद को सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ जोड़ के रखा है। हमें भी जितने कॉल्स आते हैं उसमें से लगभग 30% कॉल से मैसेज जो आते हैं वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग ही आते हैं। स्टार्टिंग में जब हम इस बिजनेस में थे, हमारे ब्रांड को ग्रो कर रहे थे, तो लग रहा था कि ये क्या चीजें हो रही हमारे साथ। फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, लोगों की होप बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों को पता है कि शिलाजीत या शिलाजीतू ये सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ चलता है। तो बहुत सालों पहले तक तो यही था कि लोग शिलाजीत का सेवन कर रहे थे। कोई लोग उसकी टैबलेट ले रहा था, कैप्सूल ले रहा था, कोई लोग उसका रेजिन फॉर्म लेके उसको गर्म पानी में दूध में घोल के उसको पी रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक कारण के लिए कि हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर शिलाजीतू बहुत वॉस्ट टॉपिक है। एक रसायन की तरह चरक संहिता में उसको बताया गया है। शिलाजीत रसायन, ये स्पेशल उस रसायन का नाम तक दिया गया है। फिर उसमें उसकी मात्रा कैसे बढ़ानी है, उसका सेवन कैसे करना है, उसके लाभ कितने हैं, ये सब चीजें वहां पे बताई गई है। मैं यहाँ स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि रसायन मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को क्योर करना नहीं होता, उसे वाजीकरण कहा जाता है। पर हमारे आचार्य चरकाचार्य जी, जिन्हें हम हमारे गुरु के स्थान में भी रखते हैं, तो उनको पता था कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ शिलाजीत को सिर्फ को रिलेट करना ये बेवकूफी है। उन्होंने रिजुविनेशन, जिसे रसायन कहते हैं, वहां पे शिलाजीत को रखा। देखिएगा कि आयुर्वेद की सोच कितनी महान है और आयुर्वेद कितना महान है। ईस्वी सन पूर्व 1000 से 1500 साल पहले तक हमें पता था कि शिलाजीतु एक इतना अच्छा रसायन है, एक इतना अच्छा केमिकल कंपाउंड है, उसको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ जोड़ना उचित नहीं है। पर रिसेंट 1980 1990 के कालखंड में बहुत सारे सेक्सुअलोजिस्ट, बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट, इन्होंने शिलाजीतु को सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को क्योर करने की दवा इस तरीके से प्रमोट कर दिया। यहाँ पे हमारी कुछ वैद्य बोलिए या जिनको नॉलेज नहीं है आयुर्वेदा का, उन्होंने भी शिलाजीतु को धड़ल्ले से बेचना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की रिगार्डिंग। पर ये सिलसिला चल रहा था 2020-21 तक, जब तक कि कोविड महाराज आए नहीं थे। तो जब से कोविड महाराज के दर्शन हो गए, तब लोगों के अपने बॉडी की तरफ ध्यान देना शुरू हो गया। मेरे दो दोस्तों ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। जब थोड़े वो बल्कि हुआ करते थे, आज उनके 6 पैक्स है। मैंने खुद कोविड में 87 kg से लेके तक 62 kg तक का सफर तय किया था, विद इन 35 to 40 days। ठीक है, हर कोई वहां पे बॉडी बिल्डिंग के पीछे लग रहा था, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी अचीव कर रहा था कि भाई घर पे है तो क्या करे, चलिए बॉडी बना लेते हैं। वहां पे शिलाजीत का मार्केट, जो कि अब तक बहुत ज्यादा क्लटर्ड मार्केट था, ओरिजिनल शिलाजीत कहाँ मिलता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसके अंदर फल्विक एसिड कितना रहना चाहिए, फल्विक एसिड क्या होता है, इसके ऊपर मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडियन कंपनीज ने अटैक बोल दिया। अभी जहां पे भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अटैक कर रही हैं, वो उस मार्केट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर बहुत सारी कंपनियों ने उसके ऊपर रिसर्च स्टडीज पब्लिश किए कि किस तरीके से फॉल्विक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक एंटी इंफ्लेमेटरी है, शरीर में खून का बहाव बढ़ाता है,
जो खून में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसे बढ़ाता है। मसल की जो रिकवरी होती है वहां पे वो मदद करता है। मसल्स में जो क्रैम्प आते हैं उसमें कैसे मदद करता है, और बहुत सारी चीजें। और फिर चक्कर शुरू हुआ जिम को टारगेट करने का, और सो कॉल्ड बॉडी बिल्डर्स या उनकी जो घटिया ट्रेनर्स है उनको टारगेट करने का। कंपनियों ने बड़े बड़े ट्रेनर्स को पैसे खिला के या मार्केटिंग करके उनसे शिलाजीत के बारे में दो अच्छी चीजें और 50 अच्छी चीजें जो कि झूठ है वो फैलाना शुरू कर दिया। और यूथ, जिसे कि नॉलेज तो गेन करना है नहीं, जिसे तो किताबें पढ़ना है नहीं, हम फलाना ढंग का यूट्यूबर के पास जाएंगे, वो जो बकबक कर रहा है उसको सुनेंगे, बस हम उनको फॉलो करेंगे। फिर यहाँ पे बड़े बड़े डोले शोले वाले बॉडी बिल्डर्स उनको पैसे देके हाथ में शिलाजीत की डब्बी या रेजिन या सो कॉल्ड गमीज इनकी मार्केटिंग शुरू हो गई। ठीक है, शिलाजीत इज नॉट बैड, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, मुझे शिलाजीत का अपोज नहीं है। यू कैन टेक शिलाजीत, वो सबसे अच्छा रसायन है, उसकी क्वांटिटी भी आपको पता चल गई होगी कितनी लेनी चाहिए। ये सब चीजें एक जगह पे, पर इन कंपनियों ने एक यहाँ पे गड़बड़ कर दी। वो है कि शिलाजीत का मार्केटिंग किया सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग। और आज की कंडीशन ऐसी है कि जिस तरीके से 2010-2015 तक शीला जतू को सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को क्योर करने की दवा इस तरीके से लोगों के बीच में अफवाहें फैलाई गई थी, उसी तरीके से आज के यूथ के मन में इस तरीके की अफवाहें हैं कि शिलाजीत खाने से बॉडी बनती है। उनको बॉडी बनना मतलब मस्कुलर हाइपरट्रॉफी अचीव करना। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी मतलब क्या, मस्कुलर फाइबर क्या होते हैं, मसल फाइबर के बीच में कैल्शियम मैग्नीशियम का रोल क्या होता है, सोडियम चैनल क्या होते हैं, पोटेशियम चैनल क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं पता। पर हाँ, शिलाजीत खाने से बॉडी बनती है, खत्म। युद्ध पूरा उसके पीछे लग गया। आपको प्रकृति के अनुसार शिलाजीत खाना चाहिए, आपको ऋतु चक्र के अनुसार शिलाजीत खाना चाहिए। अगर गर्मी है तो शिलाजीत ना खाए या कम मात्रा में खाए, ठंडी है तो ज्यादा मात्रा में खा सकते हो। धूप काले में रात को खाना चाहिए, जब ठंडी ज्यादा पड़ रही है तब सुबह खाना चाहिए। इन सब चीजों को हम भूल गए, बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के चलते एक वो गमी की शीशी बोलो या बोतल बोलो या वो कन्वीनियंटली पिल्स बोलिए, वो लेके खाना शुरू हो गया। लोगों की जो जिम बैग होती है जिसके अंदर पहले इनकी ग्लोव्स रहते थे, जिम का बेल्ट रहता था, एक टॉवल रहता था पोंछने के लिए, वहां पे आज एक छोटी सी जगह हमारे शिलाजीत ने भी ले ली है। ये ठीक है, लोगों तक अवेयरनेस फैल रहा है, हम खुश हैं आयुर्वेद वाले, हमें कोई डाउट नहीं है चीजों के साथ। पर इतना अच्छा रसायन जो कि पूरे के पूरे शरीर का रिजुविनेशन कर सकता है, नए सेल का फॉर्मेशन कर सकता है, उसको आप एक छोटू सी जगह पे सीमित करके रख रहे हो। मुझे इस चीज का प्रॉब्लम है। और अगर हम देखा जाए जो भी रिसर्च स्टडीज कंपनियों ने पब्लिश की है, पब्लिश जरूर की है पर लोगों ने उसको पढ़ी नहीं, क्योंकि बॉडी बनती है ना शिलाजीत खाने से, तो हम शिलाजीत खा रहे हैं। शिलाजीत के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंटी इंफ्लेमेटरी। अभी एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब होता है कि जो स्वेलिंग होती है या जहाँ पे सूजन आती है उसको कम करना। अभी सूजन कहाँ कहाँ आती है शरीर में, जब भी आप हेवी वेट उठाते हो या ज्यादा मात्रा में आप रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, वहां पे मसल जब ब्रेक होते हैं तो उसे भी हम आयुर्वेद के अनुसार एक प्रकार का इन्फ्लामेशन या शोथ कह सकते हैं। उसको कम करने के लिए शिलाजीत काम करती है। साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि आर्थराइटिक कंडीशन जैसे आम बात हो गया, वहां पे भी इन्फ्लामेशन आता है। साइटिका जिसे ग्लूथरेसी कहते हैं, वहां पे भी जो अपनी साइटिक नर्व होती है उसके ऊपर स्वेलिंग आती है, इसे साइटिका कहते हैं, वहां पे शिलाजीत तो अच्छे से काम करता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जहाँ पे ओवरीज के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, उसके अंदर जो फॉलिकल्स रहते हैं वो मैच्योर नहीं होते, ग्राफियन फॉलिकल से पहले वो रप्चर नहीं हो सकते थे। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर इंफ्लेमेशन होता है, वहां पे एलएच का क्या क्या रोल होता है, प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल होता है, एस्ट्रोजन का क्या रोल होता है, वो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। पर कॉमनली अगर हम देखते हैं तो इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है कि इन्फ्लेमेशन। साथ ही साथ हमने देखा है कि जैसे हम थायराइड के पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उनके कंडीशन में भी
गलागंड या गले के ऊपर स्वेलिंग रहना, ये चीजें कॉमन है। उस गॉइटर में भी जब हम देखते हैं कि शिलाजीत देते हैं तो वहां पे एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शिलाजीत की बहुत अच्छे से काम करती है। और न जाने कितने सारे और डिसीजेस है जहाँ पे शिलाजीत बहुत अच्छे से काम करता है। पर हमने इन्फ्लामेशन का संबंध सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर ग्रोथ के ऊपर लाके रख दिया, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी के साथ कुछ जोड़ दिया, और इसी के चलते शिलाजीत आज फिर से एक सीमित जगह पे जाके केंद्रित हो रहा है। मतलब 2016-15 तक वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए जाना जाता था, आज 2025 में वो मस्कुलर ग्रोथ के लिए जाना जाता है। प्रॉब्लम ऐसा है कि जब आप शिलाजीत लेते हो आपका इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और बहुत सारी चीजें मैंने पहले बताई इस वीडियो में, वो सब चीजें तो हो जाती है। पर क्या उससे मस्कुलर ग्रोथ हो सकती है? बेशक नहीं। हाँ, वो आपके मस्कुलर ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा, आपको फटीग कम आने के लिए मदद करेगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा, ये चीजें एक तरफ। पर क्या मैं शिलाजीत ले रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या मेरी मस्कुलर हाइपरट्रॉफी अचीव हो पाएगी? बेशक नहीं। क्योंकि जब हम मस्कुलर हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होते हैं। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सबसे ऊपर जिसे हम मस्कुलर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं वो है प्रोटीन, जिसे कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। आपने एक क्लास 5 के बुक में उसको पढ़ा होगा कि प्रोटीन ब्रैकेट में बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। बॉडी बिल्डिंग मतलब इस तरीके से बॉडी बनाना नहीं होता, जस्ट जहां जहां मस्कुलर डैमेज हुआ है, जहां जहां मसल डैमेज हुए हैं, टूटे हैं, उनको रिकवर करने के लिए, नए सेल को फॉर्मेशन करने के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, आरएनए सिंथेसिस के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए, जिस वजह से एक नई मसल बन सकती है, नए सेल्स बन सकते हैं, वहां पे प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप बात करते हैं कि हमें पर्टिकुलर मस्कुलर हाइपरट्रॉफी अचीव करनी है, हमें इतनी इतने एम है, तो वहां पे सिर्फ आपको शिलाजीत लेके काम नहीं चलने वाला, साथ में आपको अपना डाइट संभालना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली बात करते हैं कि प्रोटीन्स की, तो जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले के वीडियो में हमने प्रोटीन्स के बारे में बहुत सारे मिथ बस्टर्स किए थे। तो प्रोटीन के रिगार्डिंग जितने भी मिथ है कि जैसे लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है, हार्ट डैमेज होता है, ब्रेन हैमरेज होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर जब भी आप शिलाजीत लेते हो तो मेरा तो भी ऐसा ही कहना है कि आप अपने मन से अपने अकॉर्डिंग डोजेस सिलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि शिलाजीत, जिसे कि हम पत्थर का पसीना कहते हैं, वो अपने हिसाब से लेना कई बार आपके लिए घातक हो सकता है। स्पेसिफिकली बात करते हैं कि अगर आपको किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, आपको लिवर के ऊपर स्वेलिंग लग रही है, आपको स्टमक अल्सर है, ड्यूरिनल अल्सर्स है, आपको कोलाइटिस है, आपको आईबीएस है, आपको कोई स्पेसिफिक स्किन की प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल सोरायसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में शिलाजीत लेते हुए वैद्य की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ शिलाजीत गर्म होने की वजह से अगर आपकी प्रकृति पित्तवातज है या फिर प्योर पित्तज प्रकृति के आप हो, ऐसे कंडीशन में भी जब आप ज्यादा मात्रा में शिलाजीत लोगे तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अपने मन से या कंपनी के कहने के अनुसार शिलाजीत का सेवन प्लीज मत कीजिएगा। शिलाजीत एक मेडिसिन है, एक औषधि है, और जब भी आप औषधि का सेवन करते हो तो आपको किसी वैद्य की, किसी डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ना कि खुद के डॉक्टर खुद ही बनना, या कंपनियां जिसे बस मेडिसिन बेचनी है इनकी सलाह लेना। क्योंकि हम नहीं चाहते कि शिलाजीत लेने से आपके शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट्स हो। शिलाजीत का जो डोज है, जो हम एवरेज कॉमन डोज की तरह देखते हैं, तो वहां पे 125 mg से लेके तक 250 mg, आयुर्वेद की भाषा में बात करेंगे तो एक रत्ती से 2 रत्ती तक। अभी रत्ती मतलब क्या, तो जो गुंजा होता है, गुंजा सीड जिसे कहते हैं, एवरेस्ट प्रिकेटोरियस, आपने बचपन में वो लाल घुंगू जिसे कहते हैं हम, उसको आपने देखा होगा, तो उस लाल घुंगू का जितना वेट होता है उसे कहते हैं एक रत्ती। तो उतने वेट जितना शिलाजीत लेना ये बताया गया है। पर फिर भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लगती है, क्योंकि आयुर्वेद की कोई भी मेडिसिन स्पेसिफिक नहीं है
कि हाँ, वात प्रकृति वाले को भी एक रत्ती, पित्त वाले को भी एक रत्ती, कफ वाले को भी एक रत्ती। यहाँ पे उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके बॉडी के अनुसार डोजेस कम ज्यादा होते हैं। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम कोई जिम ट्रेनर या आपका दोस्त आपको जब शिलाजीत रिकमेंड करता है, या किसी एडवर्टाइज को देखते हुए आपको लगता है कि मुझे भी शिलाजीत लेना चाहिए मेरी मस्कुलर हाइपरट्रॉफी अचीव करने के लिए, बेशक लीजिएगा, पर एक बार किसी वैद्य के साथ संपर्क जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे साथ संपर्क करना है तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी उचित सहायता करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। शिलाजीत का सेवन कीजिएगा, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पर हर जगह पे औषधि का सेवन करते हुए अपने कान, आंखें, अपनी पंच ज्ञानेंद्रिय उनको खुली रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो प्लीज बी सेफ एंड इस अवेयरनेस को हो सके उतने लोगों तक फैलाइएगा। और मिलते हैं जल्दी एक और टॉपिक के ऊपर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। धन्यवाद।